हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का स्टोरी का टॉपिक क्या है देखिए, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस, ब्रूस नाम का एक राजा, एंड द स्पाइडर, और स्पाइडर यानी मकड़ी। इस स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। साथ ही साथ सीखेंगे कि हम कौन सा टेंस का यूज़ करके हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे, सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग इन स्कॉटलैंड। एक राजा था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड एक देश का नाम है। स्कॉटलैंड में एक राजा था। यहाँ पे वॉज का यूज़ किया गया है, यानी पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो पास्ट टेंस का यूज़ हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे हम किसी बीती हुई बातों को या फिर स्टोरी को बताते हैं, तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस है, हिज नेम। हिज नेम यानी उसका नाम, ठीक है। वॉज यानी था, उसका नाम था, क्या था? रॉबर्ट ब्रूस। उसका नाम, उस राजा का क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस। ही फाउट, वह लड़ा, ठीक है। फाइट का यहाँ पे वर्ब टू है, फाउट। फाइट का मतलब होता है लड़ना और फाउट का मतलब होता है लड़ा, यानी वर्ब टू। वह लड़ा। मैनी बैटल्स यानी कई युद्ध, ठीक है। बैटल्स का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। मैनी का मतलब कई होता है। एंड वॉन, और जीता। यहाँ पे भी वॉन वर्ब टू है, विन का वर्ब टू है वॉन, और जीता डैम यानी उनसे, ठीक है। बट लेकिन वंस यानी एक बार, ही वॉज यानी वह था, एक बार क्या हुआ था? बैडली यानी बुरी तरह से, ठीक है। बैडली को हम बोलते हैं बुरी तरह से, बैडली एज ए एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं। डिफिटेड यानी हार गया था। एक बार क्या हुआ था? वह राजा पूरी तरह से हार गया था। वह कई देशों के साथ बैटल्स हुआ था, उनका युद्ध हुआ था। मतलब एक बार हुआ था कि वह बुरी तरह से किसी देश से हार गया था, वो स्कॉटलैंड का राजा। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से बहुत ही ज़बरदस्त सीख मिलने वाला है आपको। देखिए फिर आगे स्टोरी में क्या है। आगे है, ही टुक। उसने, टुक का मतलब टेक का यहाँ पे वर्ब टू है, टुक यानी टेक का मतलब लेना होता है। टुक यानी लिया। उसने क्या लिया? शेल्टर। शेल्टर मतलब आश्रय होता है या फिर शरण होता है, ठीक है। इन अ केव यानी एक गुफा में उसने एक आश्रय लिया, यानी ठहरने का स्थान उसने एक गुफा में देखा। वेयर ही डिड हिमसेल्फ, जहाँ पे भी वो खुद को ठहरा रहा था। ही वॉज इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब क्या होता है? इमर्स्ड का मतलब होता है डूबा हुआ। इमर्स यहाँ पे है डूबना, और इमर्स्ड वर्ब टू है यानी डूबा हुआ। तो वह डूबा हुआ था। ही वॉज यानी था। इन डीप सोरो। डीप सोरो का मतलब होता है गहरे दुख में, ठीक है। डीप का मतलब होता है गहरा, सोरो का मतलब होता है दुख। तो वह एक बार बहुत ही गहरे दुख में डूबा हुआ था। एंड आउट ऑफ डिसअपॉइंटेड, और उस उदासी से और वह निराशा से बाहर निकलना चाह रहा था। ही गेव अप। गेव अप का मतलब क्या होता है? हार मानना, ठीक है। वो पूरी तरह से हार मानना को हम लोग बोलते हैं गेव अप। हे गेव अप, वह पूरी तरह से हार मान चुका था। ऑल होप यानी पूरी जो आशा थी उनका, होप का मतलब होता है आशा। एंड स्ट्रगल, और संघर्ष। उसके पास जितनी भी आशा था और संघर्ष था, वो पूरी तरह से हार मान चुका था। इसी वजह से वो एक शेल्टर लिया था, आश्रय लिया था गुफा के पास, और वो पूरे दुख में डूबा हुआ था और उससे पूरी तरह से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। बट वो पूरी तरह से हार चुका था, ठीक है। पूरी तरह से हार चुका था। फिर देखिए अचानक क्या होता है आगे। बट वन डे, लेकिन एक दिन। बट वन डे, लेकिन एक दिन। ही साव, उसने देखा। सीन का यहाँ पे वर्ब टू है, साव यानी उसने देखा। अ स्पाइडर, एक मकड़ी को, कहाँ पर? इन दैट केव यानी गुफा में। उस गुफा में क्या देखा जहाँ पे वो आश्रय लिया था? उसने देखा एक मकड़ी को अचानक। देखिए फिर क्या होता है, कैसे उस मकड़ी के स्टोरी ने उसका ये अपना लाइफ को बदल दिया। इट वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था। ट्राई में आई एन जी का यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे
कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। इट वॉज ट्राइंग, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी वह कोशिश कर रहा था टू रीच, यानी पहुंचने का। कहाँ पर? द रूफ ऑफ द केव, यानी वो जो केव था, गुफा का जो छत था, वहाँ पर वो पहुँचने का कोशिश कर रहा था वो मकड़ी। इट हैड अ काव वेब, वहाँ पर क्या था? एक कॉब वेब था, यानी मकड़ी का जाल था। इट मैड 6 अटैम्प्ट्स, उसने 6 बार कोशिश किया टू रीच, वहाँ पर पहुँचने का। इट्स वेब, वेब के पास मकड़ी यहाँ पे जो है उस मकड़ी ने 6 बार पहुँचने का कोशिश किया उस जगह। वो देख रहा था, राजा सारी चीज़ों को देख रहा था। बट एवरी टाइम, लेकिन एवरी टाइम, हर बार, इट स्लिप डाउन, हर बार क्या हो रहा था? मकड़ी वहाँ से नीचे गिर जा रहा था। वो जब भी चढ़ने का कोशिश कर रहा था, मकड़ी बार बार नीचे गिर रहा था। नाउ द किंग, अब जो राजा था, गॉट इंटरेस्टेड, यानी अब जो राजा था उसको देख करके इंटरेस्ट ले रहा था, उस चीज़ों को देख करके इंटरेस्ट ले रहा था कि मकड़ी यहाँ पे पहुँचने का कोशिश कर रहा है और बार बार नीचे गिर रहा है। देखते देखते हुए वो इंटरेस्ट ले रहा था उस चीज़ को। एंड वॉच द स्पाइडर केयरफुली, वॉच का मतलब देखना, और मकड़ी को वो देख रहा था केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक। आगे क्या है? ही वॉज एस्टोनिस्ड, ठीक है, वह हैरान था। एस्टोनिस्ड का मतलब क्या होता है? हैरान। टू सी, देख करके, दैट स्पाइडर, उस स्पाइडर को, उस मकड़ी को देख करके वह हैरान था। डिड नॉट लॉस हर्ट, यानी कि वो अपने दिल से हार नहीं मान रहा था। लॉस हर्ट, दिल से हार नहीं मान रहा था वह मकड़ी। बट कंटिन्यूड, लेकिन लगातार। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? लगातार। इट्स एफर्ट्स, उनका जो प्रयास था, टू रीच अप, यानी वो पहुंचने का कोशिश कर रहा था। कहाँ? एट द टॉप, यानी वो टॉप पे पहुंचने का यहाँ पे कोशिश कर रहा था वो मकड़ी, और वो लगातार प्रयास कर रहा था। एट द 7th अटैम्प्ट, यानी कि 7वां अटैम्प्ट में, 7वीं बार, द स्पाइडर वॉज सक्सेसफुल, वो जो मकड़ी था सक्सेसफुली इन इट्स अटैम्प्ट ऑफ रीचिंग इट्स वेब, वो 7वीं बार जो है मकड़ी कहाँ पर? यहाँ पर पहुँच गया। आगे है दिस इंसिडेंट, इस घटना को, बुस्टेड अप, इस घटना, दिस मतलब यह, इंसिडेंट मतलब घटना, बुस्टेड अप यानी बढ़ाया, बुस्ट किया। द स्प्रीड ऑफ किंग ब्रूस, किंग ब्रूस का जो था हौसला बढ़ाया। ठीक है, इस घटना को देखकर किंग ब्रूस का हौसला बढ़ा। ही गैंड, उसने हासिल किया, न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत को, एंड फ्रेश करेज, और ताज़ा साहस को उसने महसूस किया और उसने बढ़ाया। जब उसने उस मकड़ी को देखा कि वो 5-6 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं चढ़ पा रहा था, बट 7वीं बार में वो चढ़ गया, तो इससे उसे सीख मिला, उससे उसे ताकत मिला कि हम इंसान एक ही बार में हार मान जाते हैं। ये मकड़ी 7वें बार में वहाँ पे चढ़ा। ही गैदर्ड हीज फोर्सेस, उसने पूरी ये जो है अपना फोर्स, पूरी ताकत को लगा दिया, गैदर्ड कर दिया। एंड फाउट अनदर बैटल्स, और जो है जो दूसरा उन्होंने युद्ध लड़ा था, पूरी ताकत के साथ लड़ा। दिस टाइम ही फाउट, इस टाइम उसने जो लड़ा था, विथ न्यू वाइगर, यानी नए जोश के साथ, एंड एंथुजिज्म, और नए साहस के साथ, क्योंकि वो बहुत सारे बैटल्स को हार गया था। जब मकड़ी का स्टोरी देखा तो इस बार उन्हें नया उत्साह, नया जोश आया, और इस बार अपना पूरी ताकत के साथ, नए जोश के साथ, नए साहस के साथ उसने युद्ध को लड़ा। एंड वॉज अल्टीमेटली, और लास्ट में और अंत में क्या हुआ? सक्सेसफुल, सफल हुआ, इन मेकिंग हीज कंट्री फ्री, और सक्सेस हुआ वह राजा अपने कंट्री को फ्री करने में, अपने देश को स्वतंत्र करने में। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हम इंसान 1 बार 2 बार प्रयास करते हैं, फिर हार मान जाते हैं, तो छोड़ देते हैं। उस मकड़ी से उन्हें सीख मिला कि 5-6 बार 7 बार ट्राई किया, फिर जाकर वो मकड़ी जाल में पहुंच सका। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो इस टाइप का स्टोरी को देख करके हमारे चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ सीख सकते हैं।